अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, हम देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज के लेक्चर में हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में इब्ने खल्दून साहब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। इनका पूरा नेम है अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून। ये पैदा हुए थे ट्यूनिस में। स्पेन का इलाका ट्यूनिस। तो ट्यूनिस में पैदा हुए थे। जिनकी फैमिली थी वो स्पेनिश भी थी और अरब फैमिली थी। अरब से उठ के वहाँ पर गए थे स्पेन में, तो ये हुई स्पेनिश अरब फैमिली। ये 1332 में पैदा हुए और 1406 में इनकी वफ़ात हुई। इनकी जो फेमस बुक है वो है मुकदमा अब खल्दून। मुकदमा अब खल्दून इनकी थी फेमस बुक, जिसमें इन्होंने स्टेट के मतलब स्टेट किस तरह की होनी चाहिए, गवर्नमेंट के मतलब क्वालिटीज़ ऑफ रूलर, उसके फ़राइज़ वगैरह सब कुछ बयान किया था। नेक्स्ट हम इनके देखते हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को। इनके नज़दीक 2 सिस्टम ऑफ स्टेट है, एक है मैन मेड और एक है गॉड मेड। मैन मेड जो है उसमें रूलिंग क्लास सुप्रीम होती है और गॉड मेड में गॉड अल्लाह ताला सुप्रीम वगैरह होते हैं। गॉड जो परवरदिगार होता है वो सुप्रीम होता है। इनका जो सबसे बेसिक फ़लसफ़ा था वो था असबियत का मीन है नेशनलिज़म। नेशनलिज़म एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के ब्लड में मौजूद होती है। उसकी ज़मीन के लिए, उसके वतन के लिए एक मोहब्बत होती है, ब्लड कॉन्शियसनेस होती है। उसके लिए उसकी फ़िक्र केयर जो भी चीज़ें उसके लिए उसके खून में उसकी होमलैंड के लिए मोहब्बत वगैरह मौजूद होती है। ऐसे कहते हैं असाबियत मीन ब्लड कॉन्शियसनेस होती है। मदर गॉड लैंड 3 लव्स इन एवरी मैन बाय नेचुरलिज्म कि एक आदमी में 3 जो प्यार है, 3 चीज़ों के लिए जो प्यार है वो नेचर ने ही डाला हुआ है। उस 3 चीज़ों में से पहली चीज़ है मदर माँ, दूसरी चीज़ है गॉड अल्लाह ताला, और लैंड उस ज़मीन पे जिसमें वो पैदा हुआ है, उसने अपना बचपन गुजारा होता है, उस ज़मीन से मोहब्बत। ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में, खून में बाय नेचर डाली हुई हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी इज़ एवरीवेयर इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तानी जहाँ भी है वो पाकिस्तानी ही है, चाहे वो अफ्रीका में चला जाए, इंग्लैंड में चला जाए, किसी भी दुनिया के कोने में चला जाए, उसके लिए अपने मुल्क के लिए जो मोहब्बत होगी वो कभी कम नहीं होगी। वो हर जगह ही पाकिस्तानी है, वो उसकी पहचान है। बाद में इन्होंने बयान किया नेचर ऑफ स्टेट को एंड सोसाइटी को, कि स्टेट की नेचर कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी के और नेचर ऑफ स्टेट और सोसाइटी और स्टेट की नेचर कैसी होनी चाहिए। बाद में इन्होंने फरमाया कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेट जो है वो असेबियत के से आपने करनी है। असेबियत नेशनलिज्म के आप लोगों ने नेशनलिज्म कौमियत पसंदी उजागर करनी है। इससे आपकी जो डेवलपमेंट होगी स्टेट की वो बेहतर तरीके से होगी। नेक्स्ट इन्होंने बयान किया रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट एंड सोसाइटी के मतलब इन्होंने अपना रिलेशनशिप एक बयान किया कि स्टेट एंड सोसाइटी को इस तरह का होना चाहिए। जब एक स्टेट हो सोसाइटी होगी तो एक स्टेट बनेगी। सोसाइटी और स्टेट एक 2 ब्रदर वाला काम है कि दो भाई हैं। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो स्टेट नहीं होगी, स्टेट होगी तो सोसाइटी बनेगी, ऑटोमेटिकली बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कर्व को। इनके नज़दीक डेवलपमेंट जब इंसान पैदा हुआ इस दुनिया में आया तो इस यहाँ तक जो आज तक डेवलपमेंट होगी है वो कैसे हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नोमैड्स ग्रोथ। जब कोई चीज़ नहीं तो इंसान ने तरक्की की। फिर टाउन्स पीपल मेच्योरिटी, जब लोग टाउन्स में छोटे छोटे आबादी इकट्ठी होने लगी, टाउन्स बन गए, तो उन लोगों ने मेच्योरिटी शो की। फिर वो एक मुकम्मल लाइफ बन गई। दैन डिके हुआ। डिके का मतलब पर्पसलेस लाइफ के जब वो फिर अपने ज़वाल की तरफ गए, फिर डिके हो गया, उससे पर्पसलेस लाइफ बन गई। इन्होंने सोशल साइकिल को बयान किया कि सोशल साइकिल किस तरह एक माशरे में चलता है। एक इंसान अपने इर्द गिर्द से इंसानों से किस तरह रहता है एक के साथ और किस तरह उसे रहना चाहिए। बाद में इन्होंने पॉलिटिकल साइकिल को बयान किया कि पॉलिटिकल साइकिल किस तरह होता है, कि किस तरह गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, किस तरह इलेक्शन वगैरह का सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने सॉलिडेरिटी को प्रमोट किया। सॉलिडेरिटी मतलब होता है अपनायत, कि अपनायत का मतलब होता है कि आपने अपनी ही विल से अपनी ही विल से फ़ैसला करना है। अपने मुल्क की कंट्री के लिए जो भी बेस्ट होगा आपने वो फ़ैसला करना है। नेक्स्ट इनके नज़दीक हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन हमने देखनी है। पॉलिटिक्स ऑफ रीज़न की जो सियासत होती है वो होती है हाफ शरिया। वहाँ उस पर शरिया पे जो पूरा अमल होता है वो नहीं हो सकता। बाद में जो खिलाफत है ना, आजकल की जो सियासत है वो पॉलिटिक्स ऑफ रीज़न ही है, सियासत करते हैं लोग।
तो ये हाफ शरिया है, थोड़ा बहुत शरिया पे अमल होता है, ज़्यादातर नहीं होता। नेक्स्ट है खिलाफत। खिलाफत जो है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उसके बाद जो आते रहे हैं, तो वहाँ जो खिलाफत है वो एक वो कंप्लीट कोड ऑफ शरिया है। शरिया खिलाफत में शरिया के कोड्स पर अमल अच्छी तरीके किया जा सकता है। जो मोनार्की है ना, बादशाहत, वो असीबिया है। इनके नज़दीक ये सबसे बेस्ट हुकूमत है मोनार्की। बादशाहत इनके नज़दीक सबसे बेस्ट हुकूमत है, क्योंकि इसमें लोगों में एक नेशनलिज़म की जो क्वालिटी है वो मौजूद होती है। लोगों में कौमी पसंदी होती है। लोग अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ रूलर में। क्वालिटीज़ ऑफ रूलर में फ़र्स्ट क्वालिटी है नॉलेज ऑफ इस्लाम के। रूलर जो इनके नज़दीक है उसमें इस्लाम के मतलब उसको नॉलेज हो, उसमें इल्म हो, वो इस्लाम को जानता हो। नेक्स्ट जस्टिस, वो प्रमोट करे जस्टिस को, इंसाफ को प्रमोट करे। इंसाफ के कटहरे में सब बराबर होंगे, अमीर गरीब हर तरह के लोगों को वो इंसाफ प्रोवाइड करे। ये एक रूलर की बेस्ट क्वालिटी होती है। नेक्स्ट ब्रेवरी, वो बहादुर हो, अगर जंग करनी पड़े तो वो जंग भी कर सके। फ़िज़िकली फ़िट हो, ब्रेवरी में हम ये सकते हैं फ़िज़िकली फ़िट हो, क्योंकि ये जिस दौर के फ़िलासफ़र हैं तब वार्स बहुत ज़्यादा होती थी, और वार्स आजकल वाली नहीं, बम वाली वो वार्स होती थी तलवारों के साथ। तो इनके नज़दीक ब्रेवरी जो है वो एक रूलर की सबसे बड़ी क्वालिटियों में से एक क्वालिटी है, ब्रेवरी, वो बहादुर हो। इनसाइट, उसमें अक्ल फहमी, सोच, अक्लमंदी सोच, फ़हम वाली जो सोच है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कि वो लोग चीज़ों के अंदर घुस के अंदर की मालूमात उसको फ़हम हो सके कि ये क्या चीज़। वार एक्सपर्ट, जंग का एक्सपर्ट हो, कि जंग वगैरह होती है तो वो जंग लड़ने का माहिर हो। इनके नज़दीक वो फिर जो कमांडर ही होगा वो एक किस्म का फ़ौज में मोनार्की वाला सीन है। लुक आफ्टर सोसाइटी, वो इस सोसाइटी की देखभाल करे। लुक आफ्टर सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी की देखभाल करे, लोगों की नीड्स पूरी करे। बेसिक नीड्स में फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, खाना, रोटी, बाद में कपड़े और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसको बेसिक नीड्स में प्रोवाइड करें। इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी, ये सिर्फ एक फ़िलासफ़र नहीं थे, क्या कहते हैं इनको, पॉलिटिकली फ़िलासफ़र, ये इकोनॉमिक फ़िलासफ़र भी थे। व्यूज़ ऑन साइंस, इनके जो व्यूज़ ऑन साइंस थे वो इस्लामिक और नॉन इस्लामिक दोनों ही थे। कि ये इस्लाम में जो साइंस, जिस इस्लाम को प्रूव करती है तो ये उस साइंस को मानते थे। जो गैर इस्लामी साइंस थी, जो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि इंसान बंदर से बना है, वो एवोल्यूशन की थ्योरी में, तो उनको ये नहीं मानते थे। इकोनॉमिक्स में ये फ़र्स्ट फ़िलासफ़र ऑफ इकोनॉमिक्स है। इकॉनमी में ये फ़र्स्ट फ़िलासफ़र है कि इन्होंने सही तरह बताया कि इकोनॉमिक्स किसी भी मुल्क की कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट है इनकी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में इन्होंने बताया कि आपने इकोनॉमी के ज़रिए कैसे पॉलिटिक्स करनी है, लोगों में कैसे उनको बेसिक नीड प्रोवाइड वगैरह करनी है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है। फ़िलासफ़ी में इनके व्यूज़ हैं इमाम गज़ाली वाले व्यूज़। इमाम गज़ाली के व्यूज़ थे कि इमाम गज़ाली ने फरमाया कि जो थे कोइनलिज़म, नो नीड ऑफ काज एवरीथिंग, तकदीर, कसब, ये सारे जो थे, थ्योरी ऑफ ओबीडियंस, जो भी चीज़ कह दी गई है आपने उसी तरह उसको मानना है। कसब, जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है उसको आप प्रैक्टिस करना है, तो उसे तकदीर में लिखा होता है तो आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उसे कसब कहते हैं। कोइनलिज़म, नो नीड ऑफ काज फॉर एवरीथिंग, ये थी फ़िलासफ़ी इमाम गज़ाली की। इकोनॉमिक सरप्लस चीज़ होती है, जब सरप्लस को समझें, सरप्लस होता है कि जब आपकी जो इंपोर्ट होती हैं वो एक्सपोर्ट से बढ़ जाती हैं, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो सरप्लस में होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर 15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है और 7 या 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है, उल्टा है, लेकिन आजकल तो हमारी ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम है, तो जो बाकी वैल्यू का डिफरेंस आता है वो है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस है सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस, कि हाउ मार्केट रन, कि अगर एक चीज़ की सप्लाई इतनी है तो डिमांड आपको उसी अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी। तो ये होता है इकोनॉमिक सरप्लस, और ये इससे मार्केट रन होती है। मॉनेटरी पॉलिसी, कि कैसे एक मार्केट को आपने मॉनिटर वगैरह करना है, कैसे लोगों में जो चीज़ें हैं वो इजीली पहुँचें, कोई गिरानदोज़ी वगैरह ना हो सके। प्राइसेस मस्ट नॉट बी फिक्स, प्राइसेस फिक्स नहीं होनी चाहिए इनके नज़दीक। अगर प्राइसेस फिक्स हो जाती हैं तो फिर लोगों के तो पैसे को, तो जो एक दूसरे के साथ मुकाबला बाजी है, इससे तो स्टेट को नुकसान होगा। चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, चीज़ों की एक जो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइसेस फिक्स हो गई तो चीज़ें ज़ख़ीरा भी हो सकती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो प्राइसेस फिक्स होगी तो ले लेंगे, बाद में उसको शॉर्ट ही करके कहत करके तो बाद में उसको महंगी तरह बेचेंगे। इससे प्राइसेस जो फिक्स नहीं होनी चाहिए।
प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड, कि इनके नज़दीक प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आप लोग एक्वायर कर सकते हैं कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ अ रूलर, जो एक हुक्मरान है उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? प्रोवाइड फूड, वह फूड प्रोवाइड करे। प्रमोट फ्री ट्रेड, आज़ाद तजारत को वो प्रमोट करे। प्रोटेक्शन करे अपने सिटीजन्स की। जस्टिस, प्रमोट जस्टिस, वो जस्टिस को प्रमोट करे। ऑन सोशल लाइफ, वो डिटेल कम्युनिकेशन हो उसके पास के सोशल लाइफ में इंसान को क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिटेल कम्युनिकेशन हो रूलर के पास। उसको ह्यूमन नेचर का पता हो कि इस इंसान की नेचर क्या है। बाद में डिफेंस नीड का पता हो कि हमारे मुल्क की डिफेंस नीड क्या है। इकोनॉमिक कंडीशन को इन्होंने कहा कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, इकॉनमी को आप किसी मुल्क की कैसे चला सकते हैं। इकॉनमी थ्रू एग्रीकल्चर, ज़राअत के ज़रिए आप इकॉनमी बनाएं, ये सबसे ही बेस्ट तरीका है। पाकिस्तान में भी ज़्यादातर जो इकॉनमी है वो ज़राअत पे ही डिपेंड करती है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, प्रमोट इन्होंने किया इंडस्ट्री को कि आप इंडस्ट्रीज़ बनाएं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो इससे आपके मुल्क में ट्रेड बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी आपके मुल्क की, तो आपके मुल्क में जो ज़र मुबादला के ज़खायर वो बढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन इकॉनमी एंड पॉलिटिक्स, इन्होंने रिलेशन बिटवीन इकॉनमी एंड पॉलिटिक्स बताया कि प्रोडक्शन अंडर रूलर, कि आपने प्रोडक्शन जो करवानी है अंडर रूलर करवानी है। इससे नो मोनोपली होगी, इससे बेचैनी नहीं फैलेगी, लोगों में जो खिंचा खिंचाई का होता है माहौल वो नहीं होगा। तो प्रोडक्शन अंडर रूलर होगी तो टैक्स भी इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स कलेक्ट होगा तो आप एक स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से चला सकेंगे। नेक्स्ट ये थोड़ी सी स्लाइड आप देखें बायोग्राफी ऑफ इब्न खल्दून की। ही वाज बोर्न इन ट्यूनिसिया इन मई 27, 1332 के मई 27 को 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुए। हिज फुल नेम वाज अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद इब्न खल्दून। ही वाज अ मुस्लिम स्कॉलर, के मुस्लिम स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री लिखते थे, सोशल साइंटिस्ट थे, एंड इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रू फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के ये ट्रू फादर माने जाते हैं। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इज़ मुकद्दिमा, इनकी सबसे जो ये एक मुस्लिम स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, सोशल साइंटिस्ट थे, एंड आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रू फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इज़ मुकद्दिमा, इनकी सबसे जो मशहूर वर्क है वो मुकद्दमा है। पीछे भी हमने बात की है मुकद्दमा अब्बे खल्दून, फेमस बुक थी इसकी। अब इनकी फेमस थ्योरीज़ में थी थ्योरी ऑफ अल असाबिया, नेशनलिज्म की थ्योरी फॉर अर्बन एंड रूरल सोसाइटी। ये जो लास्ट वाली 2 थ्योरीज़ हैं ये आती हैं, एक सोशियोलॉजी में आती है और एक दूसरी भी सोशियोलॉजी में आती है, थ्योरी ऑफ अर्बन एंड रूरल सोसाइटी एंड थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। हम इधर पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करें तो इसलिए हमारा जो फोकस था वो असाबिया पे था, नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करना है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी हमने डिस्कस किया है। ये जो नेक्स्ट 2 थ्योरीज हैं ये सोशियोलॉजी में है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। ही डाइड ऑन 17 मार्च 1406, इनकी जो वफ़ात हुई थी वो 17 मार्च और 1406 में हुई थी। यहाँ पे इब्न खल्दून साहब की जो फ़िलासफ़ी है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, उसकी एंडिंग होती है। अगर आप किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।